के नसीब दा खेले दुख सुख आंख में चोरी मेरा मुर्शिद खेले होरी मेरा मुर्शिद खेले होरी यारा रंग है उसका मेरा मुर्शिद खेले होरी प्याला चिड़ के अपने कलम का प्याला चिड़ के अपने कलम का रंग दे सब संसार मेरा मुर्शिद खेले होरी मेरा मुर्शिद खेले होरी प्याला चिड़ के अपने कलम का प्याला चिड़ के अपने कलम का रंग दे सब संसार इश्क दा रंग है नारा तेरे इश्क दा रंग है नारा इश्क दा रंग है नारा तेरे इश्क दा रंग है नारा जाने तू मेरे सारे जहां में तू जीने तू जाने तू मेरे सारे जहां में उसकी रंगत मेरी आदत उसकी चाहत एक इबादत उसकी रंगत मेरी आदत है उसकी चाहत एक इबादत है उसके होने से सलामत है उसकी नजरों से सबकी बरकत है नाच रखी तारीफ जिसके हाथ है जिसके होरी मेरा मुर्शिद खेले होरी मेरा मुर्शिद खेले होरी प्याला छिड़ के अपने कलम का प्याला छिड़ के अपने कलम का रंग दे सब संसार इश्क दा रंग है उसके रहम से सब कुछ रंगिया उसकी नेमत से जग सजिया कहीं घाटों पे फूल बिखराए कहीं अश्कों के बीच मुस्काए कहीं घाटों पे फूल बिखराए कहीं अश्कों के बीच मुस्काए कहीं पलकों पे ख्वाब सजाए कहीं रातों से नींद उड़ाए कहीं बादल कहीं बरखा कहीं मखरा कहीं सखा रूप से रूप पे ना जा उसके शब्द अनेक है एक है कोई मेरा मुर्शिद खेले होरी मेरा मुर्शिद खेले होरी यारा रंग है उसका न्यारा मेरा मुर्शिद खेले होरी मैं तू जाने तू मेरे सारे जहां में तू जीने तू जाने तू मेरे सारे जहां में तू जीने तू जाने तू
प्याला झिल के अपने करम का रख दे सब संसार मेरा प्याला झिल के अपने करम का प्याला झिल के अपने करम का रख दे सब संसार इसका रंग है लाल इसका रंग है बैठे बैठे होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। हैप्पी होली। क्या हुआ क्या हुआ, रंग गुलाल कहाँ गया? सब लोग रूखे सूखे हो भैया, क्या बात है भैया? थोड़ा गुलाल उलाल लगाओ, रंग लगाओ। सदगुरु ओशो से किसी शिष्य ने पूछा कि आपका मूल संदेश क्या है? तो ओशो कहते हैं, मेरा संदेश वही है जो बंगाल के संत चंडीदास का है। और बंगाल के संत चंडीदास का क्या है? आनंद अमार जाति, उत्सव अमार को। आनंद हमारी जाति है, हमारी कोई जाति नहीं, और गोत्र हमारा उत्सव है। ये दो शब्द हम सबको पूरा समझ लेना चाहिए। होली का ये जो मनोविज्ञान है, इसी से सारी सब कुछ चेंज हो जाता है। भारत में हमने मूल्य दिया ऋषियों को, मुनियों को, इसीलिए शीर्ष पर ये मुनि ऋषि रहे। बाद सुबह उठते हैं तो कहते हैं जय श्री राम, राधे राधे, जय शिव शंभो। यानी ऋषियों को, मुनियों को हमने आदर दिया, सम्मान दिया, और उन्हीं के बनाए हुए सारे जितने हैं, और कोशिश किया है ऋषियों ने कि हमारा पूरा जीवन उत्सव मनाता हुआ हो धर्म से। तो इसलिए धर्म, भारत में बहुत सारे पर्व इसीलिए ज्यादा मनाए गए, और खास करके दो महत्वपूर्ण पर्व, होली और दिवाली, ये दो बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनका हमारा संबंध भीतर से है। जब तक बात भीतर से नहीं होगी तब तक ये बाहर का जो उत्सव है, बाहर की जो दिवाली है, वो उसमें वो उत्सव नहीं आएगा। और इस पर कटाक्ष करते हुए ओशो कहते हैं होली पर कि होली का मतलब है कि बसंत ऋतु। देखिए ना, सब कुछ चारों तरफ फूलों की खिलावट और रंगीनियां, सब कुछ बसंत आ गया, और उत्सव से सब पूरी प्रकृति नाचने लगी। तो भीतर भी वो नृत्य, हम सब भी इसीलिए होली मनाते हैं कि उत्सव में रहें, उत्सव में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर भीतर आपके आनंद नहीं फूटा, भीतर की खिलावट नहीं हुई,
तो बाहर की जो होली है वो केवल हुड़दंग होगी। अभी आप देखिए ना, जितने लोग अही होली के नाम पे जो भी सो कॉल्ड समझदार हैं, समझ में उनके भी नहीं आ रहा है, वो समझदार हैं, अब होली से बच रहे हैं। इसलिए बच रहे हैं कि होली के नाम पे आप जितनी गाली गलौज कर सकते हैं, जितनी हुड़दंग मचा सकते हैं, जितना भीतर का रेचन कर सकते हैं, वही कर रहे हैं ना। इसीलिए इसीलिए अब होली का महत्व क्यों खत्म हो जा रहा है कि एक कोशिश की थी संतों ने कि शायद बाहर से नृत्य हो जाए तो भीतर की भी सुध आ जाए। लेकिन बाहर का नृत्य चाहे शुरुआत बाहर से करिए चाहे भीतर से, लेकिन अगर दोनों किनारों को हमने नहीं पकड़ा, एक को पकड़ेंगे तो एक किनारा अधूरा ही रहेगा और फिर कमी रहेगी ही। ऋषियों ने कोशिश की थी कि शायद बाहर से होली मना के हमारा ये भारतीय चित्त भीतर भी डूबेगा। लेकिन अगर बाहर हुड़दंग मचा, बाहर चलो रेचन कर लिया, ये रेचन ही है। आजकल की जो होली हो रही है वो सब भीतर का सब एक हुड़दंग क्या है, जबरदस्ती गुलाल मल रहे हैं, कीचड़ में डाल रहे हैं, गाली गलौज पी करके शराब नशे में केवल भीतर का जो भी डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उन सबको निकालते हैं। माना कि चलो होली के बहाने निकाल दो, लेकिन तब दूसरे चरण को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा चरण भीतर, अपने भीतर जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक होली के अर्थ को, दिवाली के अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे। ये हम सब साधकों को खूब खूब बिल्कुल याद रखिए कि आनंद अमार जाति, उत्सव अमार गोत्र, वही उत्सव मना सकेगा। बाकी अगर तुम केवल बाहर बाहर से ऑब्जेक्ट से उत्सव मनाते चले तो केवल बस कुछ नहीं, केवल दिखावा होगा या आपका रेचन होगा। वो बाहर नाच नहीं पाओगे जब तक भीतर से आनंद न उमगे। आनंद भीतर से उमगता है, वही उत्सव के रूप में बाहर। तो हम लोगों को आज होली पर ये खास करके, चूंकि हम सभी लोग ध्यान के यात्री हैं, तो उत्सव बाहर भी मनाएं और भीतर डुबकी भी मारें। तो होली पे यही संदेश सदगुरु ओशो का है जो चंडीदास जी का है, आनंद अमार जाति। आनंद का मतलब है जो भीतर रसमग्नता, भीतर की जो होली, भीतर जब आप जाते हैं बंद आंखों से अपने शून्यता में जब ठहरते हैं तो भीतर भी वही सतरंगी धनुष है, और वही भीतर रसमग्नता जब फूटती है तो बाहर भी ऐसे कैसे रहेगी, बाहर कैसे उदास रहोगे भाई। तो बाहर भी उत्सव मन जाता है। लेकिन अगर भीतर रसमग्नता नहीं है तो बाहर का जो भी उत्सव है केवल फूहड़पन से, ये तो हम सभी देख ही रहे हैं, केवल मात्र फूहड़पन है, कुछ नहीं। उसमें कोई नृत्य थोड़ी नहीं है, क्योंकि नृत्य तो उठेगा जब तक भीतर से, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इन्हीं बातों के साथ अब आप लोगों की तरफ करता हूं